सिद्ध प्रोजेक्ट के SJVNL ऑफिस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कंपनी के बाहरी लोगों को रोजगार देने और स्थानीय लोगों को जमीन खरीद में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने भी इस प्रदर्शन में लोगों का साथ दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर बाहर के लोगों को नहीं निकाला गया तो वो प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे। एक्चुअली में जो इस प्रोजेक्ट को लगने के लिए लोगों से ज़मीनें ली गई थी वो कम दामों पर ली गई थी और ये कह के ली गई थी कि आपके बच्चे को रोज़गार दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों से ज़मीनें ली तो गई, ना उन्हें पैसे मिले, ना आज तक कोई ज़मीन मिली। इसी विरोध में आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी तक तो आश्वासन ही मिला है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अभिषेक राणा जी जो इस हमारा नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो कोर्ट तक जाएंगे। और आज हम मेन इस मुद्दे पे इकट्ठी हुई थी सारी महिलाएं कि हमारे बच्चे बेरोजगार होके घर बैठे हैं और हम सारी महिलाओं की सोच यही रही कि हमारे लोकल इसमें प्रोजेक्ट लगा हुआ है तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा कतई नहीं हुआ। हमारी महिलाएं वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 की कुछ जमीनें उनकी गई हुई हैं, उनके ना तो उनको आज दिन तक कोई पैसा मिला, ना ही उनको यहाँ से स्टाफ से कोई उनको फोन गया और उनके मतलब किसी बच्चे को कोई रोजगार नहीं देगा। और इतने गरीब परिवारों से उन महिलाओं की जमीनें ली हुई हैं कि हम उनका मतलब कुछ भी मतलब बोल नहीं सकते उन परिवारों के प्रति। और उन्होंने जब जमीनें दी तो उन्होंने यही सोच के दी होंगी कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। और अगर इन्होंने 10 दिन का टाइम हमें दिया है, 10 दिन में अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरी शक्ति, नारी शक्ति पूरे दल बल के साथ यहाँ पे फिर धरना प्रदर्शन करेंगी और इस प्रोजेक्ट को चलने नहीं देंगे। ऐसा है, अभी SJVN के जो हेड है यहाँ पे अवस्थी जी, जब उनसे मैंने कहा कि आप बाहर कब निकालेंगे तो पहले तो वो बोल गए ऑन रिकॉर्ड है कि जी निकाल दिए। फिर जब मैंने RTI रखी, मैं कहा 140 लोगों की RTI जो है वो पिछले महीने 14 जुलाई की है, तो आपने 140 निकाल दिए। फिर एकदम से मुकर गए, पीछे से एम्प्लॉयज है कि नहीं सर 50% निकाल दिए। अब 50% निकाले हैं, 140 निकाले, वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नियम नहीं है। प्राथमिकता जो है वो 100% रोजगार है, 80% भी नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया में 80% हो सकती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो है वो सरकार ने 100% का वादा किया। अगर यहाँ पे क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलता है, दूसरे जिलों में तलाश कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, मजाक की बात नहीं है लोगों के साथ, तो क्या है, ट्रक ड्राइवर की पोस्ट है, मैकेनिक की पोस्ट है, यहाँ तक कि कुक की पोस्ट है, वो भी बाहर के लोग रखे हुए हैं। पंजाब से मैकेनिक बुला के रखे हैं, क्या यहाँ पे मैकेनिक नहीं है? ये बोलना चाहते हैं SJVN वाले। अब बाहर नहीं निकालेंगे तो क्यों नहीं निकालेंगे? जमीनें हमारी हैं, लोग हमारा है, इलाका हमारा है, तो हमारे लोगों को आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ खामोश तो नहीं बैठेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ या कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये जो 44 गाँव के जो लोग हैं जिनके साथ इन्होंने वादे किए थे, ये वो लोग कह रहे हैं। उधर SJVNL के प्रोजेक्ट अधिकारी परमिंदर अवस्थी ने कहा कि 2019 में बनाई गई कमेटी के तहत ही प्रभावितों को तय किए गए दामों के अनुसार ही अदायगी दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के मानदंडों के अनुसार ही लोगों को 16 सदस्यीय कमेटी ने लोगों को पैसे दिए हैं। बाहरी राज्यों के लोगों को प्रोजेक्ट में नौकरी देने के सवाल पर अवस्थी ने कहा कि बाहरी राज्यों से मजदूरी करने का काम और ब्लास्टिक का काम करने वालों की भर्ती की गई है और अधिकतर स्थानीय लोगों को ही रखा गया है। इसमें सर ऐसा था कि जब धौला सिद्ध परियोजना की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ही पाया गया कि ये वाइबल नहीं थी, बहुत महंगी पड़ रही थी, तो इसलिए बंद होने के कगार कर दी लगा। तो 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, 17 में रैदर कमेटी बन गई थी, तो 19 में उन्होंने नेगोशिएशंस करी। उस कमेटी में चारों जिलों के 4 SDM, 4 तहसीलदार, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, लगभग टोटल कोई 16 आदमी थे। तो उनके प्रेजेंस में लोगों से नेगोशिएशन की गई, जिनकी लैंड जा रही थी, जिनकी हमारे ज़मीन की जरूरत थी, उनसे नेगोशिएशन की गई। और उस नेगोशिएशन में जो रेट तय हुए, उन रेट के मुताबिक हम आज भी लोगों से ज़मीन ले रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। ये हम जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में प्रोविज़न है उसके तहत हम ये ज़मीनें खरीद रहे हैं। इस तरह के जो काम थे जो लोकल हमें नहीं मिलते हैं, उसमें हमने वो आदमी रखे हुए थे। लेकिन जो भी बाकी जगह और कोई भी आज की डेट में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो एरिया है उसमें से हिमाचल से
बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। लगभग अगर टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 75 से 80% के बीच में लोग अभी भी हिमाचल के ही लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो लेबर का काम करते हैं, जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, जो ब्लास्टिंग का काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं, इस तरह के जो काम है, रिगर का काम कर रहे हैं, जो हैवी वर्क्स हैं जो हमें यहाँ नहीं मिल पाते हैं, वो लोग वो हैं जो ये बाहर के लोग हैं। और अगर आज की डेट में हमें अगर यहाँ से वो लोग मिल जाते हैं तो हम उनको रखने के लिए तैयार हैं। हमें उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम उनको नहीं रखें। अभी तक जो भी एग्रीमेंट के मुताबिक जो वर्कमैन और जो टेक्निकल आदमी यहाँ के रखे जाने हैं वो रखे जा रहे हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग जो यहाँ पे प्रोजेक्ट के नहीं मिले वो शुरू में लाए थे, लेकिन उनको भी अब धीरे धीरे हम शिफ्ट करवा रहे हैं। जब यहाँ से मिलते जा रहे हैं तो हम उनको शिफ्ट करा देंगे यहाँ से। हमीरपुर से गौरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।